Hello students, how are you? You are watching TENS presentation part 3. In this topic, you will be learning about how to frame interrogative sentences. इसके पहले के पार्ट 1 में आप सीख चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और पार्ट 2 में नेगेटिव सेंटेंसेस को रिदमिक पैटर्न में फॉलो करना. In this segment, you will be learning how to produce rhythmic pattern in interrogative form. So, are you ready? Now, let me start this segment with how to frame interrogative sentences. Interrogative sentences दो तरह से बनाए जाते हैं. पहला यस नो टाइप क्वेश्चंस, दूसरा WH टाइप क्वेश्चंस. सो पहले हम सीखते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे तैयार करें. आप देख रहे हैं इसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में आई, यू, शी और ही. आई और यू फर्स्ट और सेकंड पर्सन, शी और ही थर्ड पर्सन. वर्ब राइट, object, a letter, an application, a poem, a story. I write एक फ्रेज है, इसका इंट्रोगेटिव बनेगा do I write. You write का इंट्रोगेटिव do you write. She writes, इसमें एस लगा हुआ है तो इसका इंट्रोगेटिव डज शी राइट. और फिर ही राइट्स का इंट्रोगेटिव फॉर्म डज यू राइट. ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है. नाउ इसका आंसर जो भी मिलेगा आपको वो आप दे सकते हैं यस या नो में. सो आर यू रेडी टू गिव द आंसर? यस. सो फ्रेम द क्वेश्चन. डू आई राइट अ लेटर? Yes or no? Do you write an application? Yes or no? Does she write a poem? Yes or no? Does you write a story? Yes or no? Now next part will be WH type questions. WH टाइप क्वेश्चंस में जो डू और डस का फॉर्म है उसके ठीक पहले WH वर्ड्स यूज़ करें. देन यू विल हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. लेकिन ख्याल रखें कि व्हाट से जब आप क्वेश्चन तैयार करें तो राइट वर्ब तक ही लेना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट विल बी द आंसर पार्ट. ऑब्जेक्ट उसका आंसर होगा. लेट्स चेक. पहले हमारे पास था डू आई राइट और अब इंट्रोगेटिव बन गया व्हाट डू आई राइट. सो व्हाट डू आई राइट का आंसर क्या होगा? आई राइट ए लेटर. इसी तरह से मैं आपको और क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और उसका आंसर जो ऑब्जेक्ट पार्ट में वो आप तैयार करें. सो फर्स्ट, व्हाट डू आई राइट? यस, आई राइट ए लेटर. What do you write? You write an application. What does she write? She writes a poem. What does he write? He writes a story. Very good. So इस तरह से आप what का इस्तेमाल करें तो right तक ही आपको ये क्वेश्चन तैयार करने होंगे. अदरवाइज फुल सेंटेंस आप ले सकते हैं when के साथ, where, why के साथ. एग्जाम्पल, when I write a letter. When do I write a letter? Where do I write a letter? Why do I write a letter? ये पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस तरह से आपने सीखा कि WH टाइप और yes no टाइप क्वेश्चन तैयार करना. नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. That is about tense table.
इसमें आप देख रहे हैं प्रेजेंट का टेंस टेबल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉर्म तैयार करना। अब नेक्स्ट जो फॉर्म है उसमें जितने ऑक्स वर्ब्स हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, उसको ठीक सब्जेक्ट के पहले आपको रखना होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, सो आई एम राइटिंग का इंट्रोगेटिव फॉर्म एम आई राइटिंग, सेंटेंस होगा एम आई राइटिंग अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन का इंट्रोगेटिव फॉर्म हैव आई रिटन, सेंटेंस हैव आई रिटन ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग का इंट्रोगेटिव फॉर्म हैव आई बीन राइटिंग, क्वेश्चन हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से आपको ऑक्सिलरी वर्ब सामने लाते हुए ठीक सब्जेक्ट के पहले ऐड करें तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पास्ट के लिए भी यही प्रोसीजर है। प्रेजेंट का पूरा पास्ट फॉर्म रखें, सो डू का पास्ट डिड है, और आई रोट सेकंड फॉर्म होता है रोट, इसका डिड इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट फॉर्म राइट लिखेंगे। सो आई रोट का इंट्रोगेटिव फॉर्म डिड आई राइट, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा डिड आई राइट। सेंटेंस डिड आई राइट ए लेटर। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए, आई वॉज राइटिंग, इंट्रोगेटिव was I writing, sentence was I writing a letter, past perfect I had written, interrogative had I written, sentence had I written a letter, past perfect continuous में I had been writing, interrogative had I been writing, sentence had I been writing a letter. Good. Now come to future tense. फ्यूचर टेंस की पूरी फॉर्म देखें। फ्यूचर टेंस वैसे विल फैमिली के रूप में जाना जाता है, तो इसमें सबसे बड़ा जो ऑक्स है वो विल है, और विल ही पूरे फॉर्म में काम आएगा। तो आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव के पार्ट में केवल विल आपको दिखाई दे रहा है, और सब्जेक्ट में 4 आप सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, और वर्ब आई विल राइट के साथ। आई विल राइट का इंट्रोगेटिव पार्ट होगा विल आई राइट, सेंटेंस विल आई राइट ए लेटर। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए, आई विल बी राइटिंग, आई विल बी राइटिंग, तो इंट्रोगेटिव विल आई बी राइटिंग, सेंटेंस विल आई बी राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव रिटन, इंट्रोगेटिव विल आई हैव रिटन, सेंटेंस विल आई हैव रिटन लेटर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई विल हैव बीन राइटिंग, इंट्रोगेटिव विल आई हैव बीन राइटिंग, सेंटेंस विल आई हैव बीन राइटिंग लेटर। तो इस तरह से आपने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना पूरे टेंस के फॉर्म पे। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Let's look at the sentences which has to be spoken out in rhythmic pattern. Rhythmic pattern में इस सेंटेंस को
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अप्लाई करना है. सो फर्स्ट वी विल कम टू नो अबाउट व्हाट इज रिदमिक पैटर्न. इसमें आप देख रहे हैं टम टी टम टी टम. तो टम को थोड़ा लाउडली बोलना है और टी को थोड़ा सा माइल्डली. टम टी टम, इस तरह से. टम स्ट्रेस्ड सिलेबल है जिसको हम एक्सेंटेड बोलते हैं. और एक्सेंटेड में जो कंटेंट वर्ड्स हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब. जबकि टी फॉर्म में अनएक्सेंटेड सिलेबल होते हैं जो फॉर्म वर्ड्स हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रोनाउंस एंड कंजक्शंस. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. डू आई राइट ए लेटर, और इसको देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है. सबसे पहले डू में आप देख रहे हैं, डू में स्ट्रेस्ड है क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म है. क्वेश्चन पैटर्न में जितने भी ऑक्स स्टार्टिंग पे आएंगे वहाँ पर स्ट्रेस होगा. सो डू एक्सेंटेड सिलेबल है और टम यहाँ पर आएगा. आई में प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए अनएक्सेंटेड सिलेबल टी. राइट वर्ब है, वर्ब एक्सेंटेड है, एक्सेंटेड सिलेबल के लिए टम. अ आर्टिकल, अनएक्सेंटेड सिलेबल टी. लेटर, लेटर नाउन है, एक्सेंटेड सिलेबल टम. तो इस तरह से आपका पैटर्न बनता है थम टिठम. ये रिद्विक पैटर्न हुआ. एक चीज़ और ख्याल रखना है आपको कि जितने भी इंट्रोगेटिव पैटर्न में ऑक्स आएंगे स्टार्टिंग पे वहाँ पर स्ट्रेस्ड होगा, और लास्ट जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर आपको राइजिंग टोन इस्तेमाल करना है. राइजिंग टोन ऊंची आवाज़ लेते हुए. जैसे डू आई राइट ए लेटर, लेटर. इस तरह से राइजिंग टोन का इस्तेमाल पूरे क्वेश्चन पैटर्न में करना होगा. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? नाउ सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस विल बी डू आई राइट ए लेटर. रिपीट प्लीज. डू आई राइट ए लेटर. पूरे सेंटेंस को आप रिपीट करते हुए चलें, लाउडली रिपीट करना है प्लीज. Do you write an application? Do you write an application? Does she write a poem? Does she write a poem? Does he write a story? Does he write a story? Good. Next pattern will be present continuous. The rhythmic pattern thum titum. Let's check sentence. Am I writing a letter? Repeat please. Am I writing a letter? Are you writing an application? Are you writing an application? Is she writing a poem? Is she writing a poem? Is he writing a story? Is he writing a story? Good. Next pattern will be present perfect. Rhythmic pattern thum titum. Sentence. Have I written letter? Repeat. Have I written letter? Have you written an application? Have you written an application? Has she written a poem? Has she written a poem? Has he written a story? Has he written a story? Very good. Nice. Now, come to present perfect continuous. Rhythmic pattern thum titum. Sentence. Have I been writing a letter? Repeat. Have I been writing a letter?
Have you been writing an application? Have you been writing an application? Has she been writing a poem? Has she been writing a poem? Has he been writing a story? Has he been writing a story? Very good. Now next pattern will be past indefinite. The rhythmic pattern of this sentence will be tum ti tum ti tum. Sentences. Did I write a letter? Repeat. Did I write a letter? Did you write an application? Did you write an application? Did she write a poem? Did she write a poem? Did you write a story? Did you write a story? Good. Next pattern will be past continuous. Rhythmic pattern tum ti tum ti tum. Sentence. Was I writing a letter? Repeat. Was I writing a letter? Were you writing an application? Were you writing an application? Was she writing a poem? Was she writing a poem? Was he writing a story? Was he writing a story? Very good. Next part will be past perfect. Rhythmic pattern tum ti tum ti tum. Sentence. Had I written letter? Repeat. Had I written letter? Had you written an application? Had you written an application? Had she written a poem? Had she written a poem? Had you written a story? Had you written a story? Next part will be past perfect continuous. Rhythmic pattern tum ti ti tum ti tum. Sentence. Had I been writing a letter? Repeat please. Had I been writing a letter? Had you been writing an application? Had you been writing an application? Had she been writing a poem? Had she been writing a poem? Had you been writing a story? Had you been writing a story? Very good. Now, next part will be about future indefinite. The rhythmic pattern of these sentences will be tum ti tum ti tum. Let's check sentences. Will I write a letter? Repeat. Will I write a letter? Will you write an application? Will you write an application? Will she write a poem? Will she write a poem? Will he write a story? Will he write a story? Good. Next form will be future continuous. Rhythmic pattern tum ti ti tum ti tum. Sentences. Will I be writing a letter? Repeat. Will I be writing a letter? Will you be writing an application? Will you be writing an application? Will she be writing a poem? Will she be writing a poem? Will he be writing a story? Will he be writing a story? Good. Next form will be future perfect. Rhythmic pattern of these sentences will be tum ti ti tum ti tum. Let's check sentences. Will I have written a letter? Repeat please. Will I have written a letter? Will you have written an application? Will you have written an application? Will she have written a poem?
Will she have written a poem? Will he have written a story? Will he have written a story? Very good. Next and last part of the sentence will be future perfect continuous. The rhythmic pattern of these sentences will be tum ti 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 tum ti tum. Let's check sentences. Will I have been writing a letter? Repeat please. Will I have been writing a letter? Will you have been writing an application? Will you have been writing an application? Will she have been writing a poem? Will she have been writing a poem? Will he have been writing a story? Will he have been writing a story? Very good. So this is all about the rhythmic pattern. You have learned how to produce the sound in rhythmic pattern and how to follow the sentences. Now you have assignment. असाइनमेंट को भी आप उसी तरीके से जो आपने टेबल तैयार किया है टेबल पर पहले तैयार करें और प्रैक्टिस करें पूरे सब्जेक्ट के पार्ट पे आई यू शी ही के साथ वर्ब ईट है यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज़ अबाउट मैंगो ऑरेंज एप्पल और बनाना और वट एवर यू लाइक सो दैट्स ऑल दैट